नमस्कार। आज स्पिरिचुअल एनाटॉमी का अगला सेशन है। हम अन्नमय कोश के बारे में फर्स्ट नॉट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बाबूजी महाराज ने डिस्कोर्स में और फ्रॉम द ब्राइटर वर्ल्ड में बोला है, गॉड इज ऑल इज नथिंग। तो बाबूजी महाराज डिस्कोर्स फ्रॉम द ब्राइटर वर्ल्ड വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, गॉड इज ऑल इज नथिंग। उसका मतलब है भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है, दूसरा कुछ भी नहीं है। ईश्वरन आണെല്ലാം, ബാക്കി ഒന്നുമില്ല। यही है बाबूजी महाराज का स्टेटमेंट। हमारे उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। उसमें उसका पहला श्लोक बोलता है, ईशावास्यम इदम सर्वम। ये जो हम सब देख रहे हैं वो सब ईश्वर है, भगवान वास करता है उसमें, सब भगवान निवास करता है। ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഈശ്വരനാൽ നിവസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു। बाबूजी महाराज का ये स्टेटमेंट उससे भी थोड़ा आगे है, ईश्वर ही है सब कुछ। ये हम कैसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो दादी ने एक सिंपल एग्जाम्पल दिया है। पानी का 3 रूप, एक है बाष्प जो वाटर वेपर, രണ്ടാമത്തത് वाटर, दूसरा है पानी और तीसरा है ഐസ്। तीनों पानी ही है, മൂന്നും വെള്ളം തന്നെയാണ്। ഒന്ന് वाटर वेपर ആവി, രണ്ടാമത് വെള്ളം, പിന്നെ ഐസ്। वो 3 लेवल्स है। जो वाटर वेपर है वो सूक्ष्म है, पानी थोड़ा और ग्रॉस है, और आइस बहुत ग्रॉस। ये है सटल और ग्रॉस। हम बोलते हैं हमारा कंडीशन बहुत ग्रॉस है, सटल है, ये ऐसे ही पता चला। और सबसे सटल क्या है? सबसे सूक्ष्म है भगवान। जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है भगवान, सूक्ष्मतर सूक्ष्म भगवान, जो मन से भी पार है। वहाँ मन भी नहीं चल सकता, वहाँ ऐसे ही उपनिषद बोलते हैं, न तत्र वाग गच्छति न मनः, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे वो भगवान है जो पूर्ण रूप में, वो कैसे दिख पाएगा हमको, कैसे हम उनका दर्शन पाएंगे? अगर कोई पूछता है भगवान कहाँ है, क्या भगवान है, അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പലരുണ്ടോ? ഈശ്വരൻ ഉണ്ടോ, ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ്, मुझे दिखाओ, ऐसे बोलते हैं। यही प्रश्न हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा था। हिरण्यकश्यप എന്നുള്ള രാക്ഷസൻ തൻ്റെ മകനായിട്ട് പ്രഹ്ലാദനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം പുതിയ ചോദ്യമൊന്നുമല്ല, ये नया प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न बहुत पुराना प्रश्न है। तो प्रहलाद ने क्या उत्तर दिया? प्रहलाद ने बोला कि आप जो बोल रहे हैं वही भगवान है, जो पूछ रहा है वही भगवान है, ये ചോദിക്കുന്ന ആൾ തന്നെ भगवान। अगर मैं पूछता हूँ कि भगवान कहाँ है, कौन उत्तर देगा? क्योंकि भगवान ही सब कुछ है। बाबूजी महाराज में गॉड इज एवरीथिंग, जो पूछ रहा है वही भगवान है, इसीलिए इसका उत्तर देने वाला कोई भी नहीं है। बाबूजी महाराज ने यही बोला है कि जो प्रश्न पूछता है उसके अंदर ही उत्तर है। द आंसर इज विद इन द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के उल्लू तന്നെയാണ് आंसर। इसका मतलब ये है, जो प्रश्न ऐसे पूछता है वो उसके अंदर ही खोजना चाहिए। ये भगवान के कोई भी उत्तर नहीं देने वाला है। ऐसा है कि ये बहुत बड़ा कॉन्शियसनेस का बहुत विशाल स्पेक्ट्रम है, ബോധത്തിൻ്റെ വലിയൊരു സ്പെക്ട്രം, उसके हर कण भगवान ही है। अनोरणीयान महतो महियान, उनसे बहुत है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, सभी भगवान ही है। अब हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में, നമ്മുടെ ഈ ആധ്യാത്മിക യാത്രയിൽ हम सच्चा यात्रा है, हम भगवान से भगवान की तरफ ही यात्रा कर सके। हमारा अंडरस्टैंडिंग बदल रहा है, भगवान के बारे में हमारा जो ज्ञान है वो बदल रहा है। ऐसा नहीं कि हम भगवान के खोज में है, कहीं खोजने का नहीं है, खोजने के नहीं, कोई मिस किया वही उसको ही खोजना है हमको। बहुत, क्योंकि ढूंढने की मतलब ही नहीं है। ऐसे बाबूजी महाराज ने बोले, हम किसको ढूंढते हैं, हम आर्यन सर्च ही, जो खो दिया है भगवान कहीं खो दिया नहीं है, क्योंकि हम ही है। तो हमारी यात्रा छोटा लेवल से बड़े लेवल के, ऐसे स्वामी विवेकानंद ने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे हम सूरज की तरफ यात्रा कर रहे हैं, ऐसे सोचे।
तो और फोटोग्राफ लेते रहे, सूरज का फोटोग्राफ लेते ही रहे। और ये सब फोटोग्राफ देख के कोई पूछता है कि इसमें सच्चा सूरज कौन है, इस सूरज में कौन सा सच है? सभी सूरज ही है। हम कितना दूर है उसके हिसाब से हम सूरज को डिफरेंट डिफरेंट साइज में देखते हैं। ऐसा ही है हम भगवान के बारे में, हम छोटे भगवान से बड़े भगवान तक यात्रा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम झूठ से सच की तरफ यात्रा कर रहे हैं, हम छोटे सच से बड़े सच की तरफ यात्रा कर रहे हैं। हमारा यात्रा शुरू करता है हमारे शरीर से, हमारे शरीर तो यात्रा തുടങ്ങുന്നത്। लालाजी महाराज ने बोला कि तुम्हारी यात्रा तुम्हारी जगह से शुरू करो, हम दूसरे जगह से नहीं यात्रा शुरू कर सकते। നമ്മൾ യാത്ര എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്? हम एक पिकनिक में जा रहे हैं तो कहाँ से यात्रा करेंगे? जहाँ हम खड़े हैं उधर से यात्रा करेंगे, दूसरे जगह से नहीं യാത്ര कर सके। അതാണ് ലാലാജി മഹാരാജ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് യാത്ര ചെയ്യും। നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എന്താണ്? हम अन्नमय कोश में खड़े हैं, हम जागृत अवस्था में हम क्या देखते हैं? सब मैटर से बना हुआ है और हम खाते हैं और ये शरीर सबसे बड़ा है। यही സാധാരണ വ്യക്തി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്। അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഈ ശരീരമാണ് പ്രധാനം, ये शरीर के लिए वो जीता है, वो खाता है पीता है, और शरीर को कोई बीमारी आता है तो तुरंत ट्रीटमेंट करता है, एक्सरसाइज करता है। वो सब किसके लिए? अपने शरीर के लिए। वो पढ़ता है किसके लिए? ताकि उसको अच्छा एक पोजीशन मिले और ये शरीर अच्छा सुख ऐसे ലൈഫ് പിതാ സക്കെ, നല്ലൊരു സുഖമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കണം, അതല്ലേ അല്ലേ? സുഖം ശരീരം। हमारा ये बॉडी ही हमारा सच्चा दुनिया है। इसीलिए उपनिषद में एक स्टोरी है, उपनिषद में एक शिष्य ने ऐसे गुरु को पूछा ब्रह्म क्या है, ऐसा बोला, जैसे ही भगवान क्या है। तो गुरु ने बोला ध्यान करो। तो वो बहुत साल ध्यान किया और पता चला कि ये शरीर ही ब्रह्म है, शरीरमान ब्रह्म, और जो खाता है अन्न वही ब्रह्म है, क्योंकि अन्न के बिना हम जी नहीं सकते। तो उसने बोला गुरु मुझे पता चला अन्नम ब्रह्मेदि वजानात में, मुझे पता चला कि अन्न ही ब्रह्म है। तो गुरु ने बोला ठीक है और मेडिटेट करो। फिर गया और उसके बाद में पता चला कि ये शरीर नहीं है, उसके पीछे एक एनर्जी है, प्राण है। तो उसको पता चला कि प्राणम ब्रह्मेदि वजानात। उसके बाद पता चला कि प्राण ही नहीं, उसके पीछे मन है। तो उन्होंने बोला कि मनो ब्रह्मेदि वजानात। तभी गुरु ने बोला कंटिन्यू। उसके बाद बोला कि विज्ञान ब्रह्मेदि वजानात, उसके पीछे जो विज्ञान नॉलेज है, ज्ञानमान, फिर मेडिटेट करो। तो उसने बोला कि आनंदम ब्रह्मेदि वजानात, ब्रह्म का स्वभाव है आनंदम, यही आनंदमय कोश। तो हमारे 5 कोश तत्व तो इसके हिसाब से है। हमारा ब्रह्म का अनुभव अन्न से होकर आनंद तक एक्सटेंड होता है। जो कुछ हम करते हैं हमारा सबसे बड़ा अनुभव आनंद है। और ये आनंद का भी बहुत 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 ग्रेडेशन है, ऐसा नहीं कि एक ही आनंद है, छोटे आनंद से बड़े आनंद तक। चार्य जी महाराज ने एक स्पीच में तैत्तिरीय उपनिषद माने एक उपनिषद है, उसका एक स्टोरी बोला है। തൈത്തിരീയ ഉപനിഷത്തിലൊരു കഥയുണ്ട്, ഒരു കഥയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്। തൈത്തിരീയ ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നത് सबसे छोटा आनंद से लेकर सबसे बड़े आनंद का। हमारे आनंद में कब आनंद होता है? നമുക്ക് സന്തോഷപ്പെടണം എന്ന് जब हम कुछ वस्तु लेते हैं और जॉइन होता है, ये योग होते हैं। भोजन खाया आनंद हो गया, एक इंद्रिय सेटिस्फाई हो गया, कान से एक अच्छा म्यूजिक सुना हैप्पी हो गया। हमारे सेंसरी प्लेजर्स, जो सेंसस में हैप्पीनेस होता है वही हमारा हैप्पीनेस का पहले लेवल है। और ये 5 इंद्रिय एक साथ जो काम करता है वो स्त्री पुरुष बंध में होता है। इसलिए मनुष्य तलത്തിൽ मनुष्य के तल पर सबसे बड़ा आनंद है ये फिजिकल यूनियन, स्त्री और पुरुष के यूनियन। അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ, उससे बड़ा आनंद मनुष्य में नहीं है, इसीलिए वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको कंट्रोल करने के लिए फैमिली लाइफ, क्योंकि इसको कंट्रोल नहीं किया तो तुम्हारा लाइफ वेस्ट है। दूसरा कुछ भी हमको ये हुआ आनंद मिला उससे हमको फ़ायदा नहीं है। कोई रिच भी है, सबसे रिच आदमी है वो भी इसके पीछे है, सबसे गरीब आदमी भी इसके पीछे ही है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फैमिली लाइफ का इतना इम्पोर्टेंस है। इसीलिए लालाजी महाराज ने बोला फैमिली लाइफ। അതുകൊണ്ടാണ് കുടുംബജീവിതത്തിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം, क्योंकि फैमिली लाइफ में हमको ये छोटा आनंद त्याग करना चाहिए। ये छोटा आनंद सब त्याग करके हमको
बड़ा से बड़ा आनंद, सबसे बड़ा आनंद है क्यों, ईश्वर के साथ योग, इसको हम योग बोलते हैं। वो बड़ा आनंद हमको पाने के लिए छोटा आनंद को छोड़ना चाहिए। ये छोड़ने के लिए सैक्रिफाइस बोलते हैं, इसको ही त्याग बोलते हैं। और जब त्याग वो होता है तब अंदर प्रेम उदय। आज बापूजी महाराज का वो डेली रिफ्रेश हमने पढ़ा, लव इज द इनर अवेकनिंग टू रियलिटी। वही है प्रेम, आंतरिक जो सत्य तो सत्य है उसके तरफ हम जागते हैं, इसको हम ये लव बोलते हैं। उसके लिए हमको छोड़ना चाहिए। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक मैंने एक लाइन बोला, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीदा माँ गर्दक कश्यचित धनम। ईशावास्यम सभी ईश्वर ही बसता है सभी जगह, എല്ലായിടത്തും ഈശ്വരൻ വസിക്കുന്നു। वो लिविंग है नॉन लिविंग है सभी में ईश्वर है। इसीलिए हमको कैसे जीना चाहिए, ऐसे जीना है कि आपको क्या क्या चाहिए अवश्य वो ले और छोड़ते रहो, क्या करते रहो, ऐसे लेते रहो छोड़ते रहो। हम कुछ भी हमारे शरीर में नहीं रहते, हमारे शरीर से हम लोग सामान में किल, हम खाते हैं बाहर विसर्जन करते हैं, हम बड़े होते जाते हैं, जो भी हमने लिया हम छोड़ देते हैं और अंत में हम शरीर पे भी छोड़ देते हैं। നമ്മൾ കിട്ടുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ വിടുകയാണ് ഇവിടെ, हम कुछ भी नहीं हमारे, हम ऐसे चिंता किया तो हम कुछ भी नहीं, श्वास अंदर लेते श्वास बाहर लेते हैं, पानी पीते पानी बाहर डालते हैं, हम कुछ भी नहीं हमारे अंदर रखते हैं, हम इधर छोड़ते ही रहते हैं। क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि हमें पता चला है माँ कस्य किससे धनम, ये सब धन किसका है, मेरा नहीं है, उन्होंने दिया है। और इसके लिए ये क्यों हम कर रहे हैं, ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു വിടുന്നു എടുക്കുന്നു വിടുന്നു, क्योंकि हमारी यात्रा ऊपर की तरफ है। ये सब हमारी यात्रा में हेल्प करने वाला ये सब चीज़ है, വെഹിക്കിൾസ് है, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉയർത്തുന്ന സാധനങ്ങളാണ്। ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല, हमें शरीर चाहिए, शरीर नहीं है तो हमको ऊपर नहीं, हम ऊपर नहीं जा सकते, हमको मन बड़ा नहीं, हम मन को ऊपर नहीं कर सकते। शरीर लेंगे നമുക്ക് मेडिटेशन ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, शरीर नहीं है तो हमारे जीवन का वो पर्पस है ना, और ये सबसे बड़ा आनंद ईश्वरीय हम अनुभव नहीं कर सकेंगे, शरीर के तल से ही हम आरंभ कर सकें। इसलिए शरीर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि शरीर को त्याग करो, यही पुराने ऐसे ज़माने में अभी भी है संन्यास लोग रहे। ये संन्यास का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उन्होंने पढ़ाया कि ये शरीर प्रॉब्लम है, कि शरीर को ऐसे हमको त्याग करना चाहिए, ശരീരത്തിന് ആവശ്യങ്ങൾ ത്യജിക്കൂ, അതാണ് സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ। अब जो घर है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो छोड़ के ऐसे जंगल में चले जाते हैं या माउंटेन पे चले जाते हैं, അങ്ങനെയാണ് സന്യാസം। क्योंकि शरीर नीचे की तरफ पुल करता है, शरीर നമ്മളെ താഴേക്ക് വലിക്കുന്നു। और विवाह नहीं करना चाहिए, सेलिबसी, क्योंकि वो हमारा नीचे की तरफ पुल करता है, इसे विवाह ऐसे छोड़ दो। तो ऐसे छोड़ने से त्याग नहीं होता है। विश्वामित्र की कथा सुना है ना, विश्वामित्र का कथा सुना है ना, वो बहुत सालों तक तपस्या किया, मेनका आ गई तो उसका वो कंट्रोल चला गया। अभी भी है ऐसा, अभी पेपर पढ़ो तो ऐसे पढ़ते ही रहते हैं ऐसे प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसे बाहर से छोड़ने से अंदर से नहीं जाएगा। हमको छोड़ना है अंदर से, हमारे मन में है प्रॉब्लम, मनസ്സിനാണ് प्रॉब्लम। मन ही मोक्ष का कारण है, मन ही बंधन का कारण है। ठीक है, वही सच भी है। हमको वो हम छोड़ नहीं कर सकते। कैसे छोड़ेंगे, छोड़ने के लिए एक ही मार्ग है, हमको सच्चा ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए। नॉलेज नहीं है तो हम नहीं छोड़ सकते। अब ऐसा लगता है कि कोई हाथ पीछे बांध दे रस्सी में और कहे आप खोल लो, कैसे खोल सकते हैं, ये अपने आप ने टाइट करके रखा है। अതാണ് പറയുന്നത്, കറക്റ്റാണ്। നമ്മൾ अज्ञान किसने बनाया है, अपने आप बनाया है। हम ही उधर छोड़ के, वो बड़ा आना छोड़ के हम अपने छोटे छोटे लोग दुनिया में रहते हैं और बोलते हैं कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। किसने ये किया, हम आराध ചെയ്തു, നമ്മളെ ചെയ്തു। हमको वो रियलाइज़ करना, अभी अब रियलाइज़ करना है कि ये सब वही है, ये मैं भी वही हूँ, मेरा शरीर भी है, जो कुछ है भगवान ही है, भगवान सिवा कुछ भी नहीं। हमको पता चलना चाहिए, कॉन्शियसली पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिमाग में आए नहीं चलेगा, दिमाग में करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अंदर से हमको इसको बाबूजी महाराज
नॉलेज बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं। इसलिए AEIOU दाजी ने बोला, AEIU एक्वायर, एनलाइवन, इम्बाइब, बिकम वन, यूनियन। यूनियन माने वो और मैं एक होना चाहिए। जैसे भोजन हमने किया, भोजन का सच्चा मतलब मुझे पता चला, मैं क्यों खाता हूँ, इसका मतलब क्या है, मेरा इससे ഉദ്ദേശിക്കുക ലക്ഷ്യം क्या है, ये पता चले तो उसके അട്രാക്ഷൻ चला जाएगा। നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭോജൻ ഇത് ഭക്ഷണം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്, മനസ്സിലാവും ശരീരം നിലനിർത്താൻ, ये बॉडी को प्रिजर्व करना है, इतना ही फूड का इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं कि टेस्ट के लिए नहीं खाना चाहिए, टेस्टिന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്। ऐसे अच्छा प्लेट में लाया, ये अच्छा भोजन नहीं है, अच्छा लाइट है और सुंदर गाना सुनाता है 5 स्टार होटल जैसे, और हमको फूल कर देते हैं कि ये अच्छा फूड है। അങ്ങനെയല്ല ഭക്ഷണം, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്। ये खाते वक्त हमको पता चलना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है। यही है सहज मार्ग का ब्यूटी, कि जो भी करते हैं हमको लक्ष्य क्या, ऐसे अंदर में नॉलेज होना चाहिए। जो भी करते, खाना खाते हैं तो स्मरण करो, बाबूजी महाराज ने बोला सतत स्मरण में खाना खाओ, कि मैं क्यों खाता हूँ, क्योंकि नहीं खाया तो शरीर नहीं रहेगा। മനസ്സിലായില്ലേ? ശരീരം നിലനിർത്തും। അപ്പോൾ ശരീരം നിലനിർത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? मुझे मेडिटेट करना है, എനിക്ക് ധ്യാനിക്കണം, इसलिए मुझे शरीर का ऐसे पालन करना चाहिए, हमें ശ്രദ്ധിക്കണം ശരീരം। और एक्सरसाइज क्यों करना है? क्योंकि एक्सरसाइज से ही मेरा बॉडी फिट रहेगा, नहीं तो दर्द होएगा, डिसीज होगा, मैं कैसे ध्यान कर सकूँगा? बॉडी का आरोग्य അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല। सब हमारा कर्तव्य है, हमारे बॉडी को मेंटेन करना मेरा कर्तव्य है। कि अगर बॉडी में कोई बीमारी आ गई, क्या करेंगे अब? अपने आप चिकित्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइंस है ना, डॉक्टर्स है। बाबूजी महाराज ने बोला कि कोई डिसीज है तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर पे गाने की। ऐसा नहीं सोचना कि मुझे मैं अपने आप करूँगा, कोई अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। एक डॉक्टर भी अपना बीमार, ऐसे बीमारी के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मैं अपना हार्ट में प्रॉब्लम अपने आप सर्जरी नहीं कर सकूँगा, वो डिपेंड करना चाहिए। और किसको डिपेंड करना चाहिए? साइंस को, शास्त्र को। भगवान श्री कृष्ण ने बोला सभी समय शास्त्र को डिपेंड करो। और शास्त्र क्या है? इस दुनिया में जब जब बदलता रहता है, शास्त्र भी उसके हिसाब से बदलता ही रहता है। क्योंकि अब की दुनिया में बच्चे हमारे लिए क्या क्या चाहिए, शास्त्र ने वो दिया है, वो अवश्य। बाबूजी महाराज ने बोला कि नीड्स, वांट्स नहीं, हम आशाएं की तरफ नहीं देखो, हमारा मेरे लिए क्या चाहिए मैं वो लेगा, और उसे यात्रा करो। साइंस देते रहते, भगवान देते रहे, कि इधर किसी ने साइंस को ऐसे डिस्कवर नहीं किया, वो रिवलेशन है। जो कुछ दुनिया में हमने ऐसे डिस्कवर किया है, वो सब भगवान से दिया है। सोचो एंटीबायोटिक के बारे में या सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, ये अपने आप नहीं कर सकते, साइंटिस्ट को अपने आप अंदर से रेवलेशन हो गया। तो सब साइंस उधर से ऊपर से ही आता है, सुपर कॉन्शियसनेस से आता है, सोर्स से आता है। इसलिए साइंस का रेस्पेक्ट करना चाहिए हमें, ऐसा नहीं कि मैं अपने आप करूँगा। यही है सबसे प्रॉब्लम। इसलिए आप आपस में झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे लिए मेरे बॉडी का इम्पोर्टेंट है, എൻ്റെ ശരീരം ഞാൻ എങ്ങനെ നിലനിർത്തും, എൻ്റെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം എങ്ങനെ നിലനിർത്തും, ये साइंटिफिक करके हमने पता चला क्या क्या भोजन हमको खाना चाहिए हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी बढ़ते मसल मैन बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम आध्यात्मिक यात्रा नहीं करेंगे। ऐसा है तो सबसे मस्कुलर मन सबसे पहले उधर पहुंचेगा, है ना? इतनी शक्ति वाला पहले भगवान के पास, ऐसा नहीं पहले बहुत धन बनाओ, बहुत धन बनाया तो उधर पहुंचेगा? नहीं पहुंच जाएगा। आपको ज़रूरत है, दादी ने बोला कि आपको ज़रूरत है तो बना सकते हैं, पर वो यूज़ करो, सबके लिए यूज़ करो। हमको जो भी है सब सैक्रिफाइस, यही है तेन तिकते न पुंजीदा। हम अपने लिए जो भी चाहिए ले लो और बाकी छोड़ दो। अब आपके घर के सामने से एक स्ट्रीम, पानी का एक छोटा सा स्ट्रीम चल रहा है, तो उसको अपना आपको जो जो जितना पानी चाहिए ले लो, बाकी बहने दो। यही बाबूजी महाराज ने बोला। ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്। നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്തേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിയുക, मुझे कितना चाहिए वो लो, फूड इज़ प्रसाद। और अपना बॉडी बोलेगा, നമ്മുടെ ശരീരം പറയും
इनफ, मुझे इतना ही चाहिए, तब बंद करने देना। भोजन खाओ, रस्पे से खाओ, सतस्पर में खाओ, प्रसाद हो जाएगा वो। मैं ये सब खाता हूँ उनके सेवा के लिए, ये नई शरीर नहीं तो मैं उनको सेवा नहीं कर सकता। अब आवश्यक करके और ऐसे वेस्ट नहीं करो। खाना लेके वेस्ट करते हैं तो हम कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। हम वल्यूर तेटा जीना जो दूसरा किसी को दे सकते थे हम खा के फेंक दे रहे हैं। वो नमक आवश्यक नहीं എടുക്കുക। और कौन सा वो फूड चाहिए, सबसे सिंपल फूड चाहिए, सबसे आहार न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, वो शरीर के लिए न्यूट्रिशियस होना चाहिए और टेस्ट में भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुराना फूड खाए। अब अभी ऐसा है, पुराना 10 दिन पहले का फूड, नहीं तो अल्कोहल पीते हैं, वो पुराना फूड है। अच्छा फूड नहीं खाओ तो हमारा शरीर भी अच्छा नहीं होगा। जो खाता है वही मैं शरीर बनाता हूँ। ऐसे साइंस में बोला कि 11 महीने में शरीर पूरा बदलता है। 11 മാസത്തിൽ बॉडी മാറുന്ന പറഞ്ഞത്। हर 11 साल में बॉडी बदलता रहता है। मेरा ये शरीर मेरे जब मैं छोटा बच्चा था वो शरीर नहीं है मेरा अभी, वह शरीर मारी, ये प्रायः ये शरीर मारो। ये बॉडी एक जैसे एक नदी है, नदी बहता है शरीर भी बहता रहता है। ऐसे नहीं बोलते कि मैं मेरा शरीर हूँ, ये मेरा शरीर है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये शरीर कल का शरीर नहीं है, अब नेक्स्ट डे का शरीर भी ये नहीं है, ये बहता ही रहता है। और ये बहाव में, ये नदी के बहाव में मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट है। നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലായി ഞാൻ എങ്ങടാ പോകേണ്ടത്, मैं नीचे जा रहा हूँ या मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे वो ये इंश्योर करना है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। അതാണ് अन्नमय कोशത്തിൻ്റെ प्राधान्य। और ये अन्नमय कोश का कंट्रोल हम सोचते हैं कि इधर से होता है। बाबूजी महाराज ने बोला है ये सब बॉडी जो हम रेगुलेट करते हैं उसका रेगुलेशन होता है फर्स्ट नोट में रेगुलेट होता है। अब फर्स्ट नोट में हमारा नॉलेज अच्छा हो गया तो हम ये फूड का ये नॉलेज जो बॉडी का इम्पोर्टेंस है वो हमें अंदर से अंदर पता चल जाएगा। हम इसमें ज़्यादा अटैच नहीं होंगे। ए पॉइंट मेडिटेशन, बी पॉइंट क्लीनिंग। बी पॉइंट क्लीनिंग जो सेक्सुअल प्रेशर से जाता है, ए पॉइंट मेडिटेशन वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स के लिए वो अट्रैक्शन चला जाता है। बहुत नहीं, 10 मिनट, क्योंकि ज़्यादा हो गया है तो हमारे इसमें इंटरेस्ट ही चला जाएगा। इंटरेस्ट जितना चाहिए, वैवाहिक जीवन इम्पोर्टेंस है। अब जितना बाबूजी महाराज भी मैरिड थे, चारी महाराज भी मैरिड थे, लालाजी महाराज भी मैरिड थे, राजी भी मैरिड है, उनका भी बच्चा है, वो भी अपना पालन कर रहे हैं। पर जितना ज़रूर, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगला एक पीढ़ी इस दुनिया को सौंपना है। നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा एक दुनिया को एक बच्चा देना चाहिए, मेरा ड्यूटी है, इसलिए मैं मैरी करता हूँ। और दोनों साथ में मेडिटेट करते हैं, वाइफ भी मेडिटेट करते हैं और हस्बैंड भी मेडिटेट, दोनों को पता है हम उधर जा रहे हैं, हम इधर मैरिड है पर हमारा योग कहाँ होगा, उधर होगा, हम दोनों सभी उधर जा रहे हैं। सो साथ में ध्यान किया तो दोनों का नीचे का जो अट्रैक्शन चला जाए, घर ब्राइटर वर्ल्ड बन जाएगा। हमारा വീട് തന്നെ ഒരു ആശ്രമവും ബ്രൈറ്റർ വേൾഡായിട്ട് മാറും। अब इधान अन्नमय कोशത്തിൻ്റെ प्राधान्य, अन्नमय कोश का इम्पोर्टेंस यही है। और भगवान ने भगवद गीता में बोला है युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका मतलब है युक्त आहार विहारस्य, जितना चाहिए वो मॉडरेशन में खाना चाहिए, मॉडरेशन में यात्रा करना चाहिए, मॉडरेशन में सोना चाहिए, मॉडरेशन में जागते अवस्था एल्लम इक्वल है मॉडरेशन। ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाऊंगा और नहीं खाऊंगा, दोनों करेक्ट नहीं है। बहुत एक्सरसाइज करूंगा, नहीं कोई भी एक्सरसाइज, ये दोनों नहीं, मिडिल पाथ है। हमको बॉडी का पालन करना चाहिए। ये मेरा फ्रेंड है, ये എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, ये मेरा उत्तम फ्रेंड, क्योंकि वो मैं जन्म किया मेरे साथ आ गया, मैं जब घर से जा रहा हूँ मुझे तभी ये छोड़ जाएगा, दूसरा सभी हमको छोड़ जाएंगे, बाकी എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഇടയിൽ വിട്ടു, ये बॉडी हमें छोड़ेगी नहीं, ये लास्ट तक हमारे साथ है। इसको फ्रेंड के साइज जैसे हम पालन करना चाहिए। और चारी जी महाराज बोलते हैं कि उसके साथ बात करो, सजेशन बॉडी में मेडिटेशन करते हैं हम, दाजी ने चेयर योगा सब दिया है, थोड़ा एक्सरसाइज करो। ऐसे ही कि शरीर का बात कर रहे हैं, हम ऐसा किया तो इधर दर्द होता है तो शरीर बोले मुझे इधर दर्द हो रहा है, तो
तो ठीक है, थोड़ा मालिश करेंगे, ऐसे उसको थोड़ा प्यार से, शरीर इतना बोलते प्यार से बोलो, अब ठीक है ना, तो हम बाद में मिलेंगे, शाम को मिलेंगे करके फिर अपने जॉब में चला जाएगा। शरीर हमसे बात कर रहे हैं, हेडेक होता है, शरीर बोल रहा है कि मैं अभी काम नहीं करता, थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, तो थोड़ा रेस्ट लो। बॉडी बॉडी का ऐसे भूख आ गया, अब इसका भोजन खाओ, मेरा ड्यूटी है भोजन खाना है, ऐसा नहीं कि मैं कल खाऊंगा, ये सभी चीज केवल मेडिटेशन से ही अब होता उसके है, लिए अपने आप ही हो रहा है। ऐसा नहीं। हाँ, ये आजकल हम अनुभव कर रहे हैं, हमारे शरीर में कुछ होता है तो पहले ही पता चल जाता है। कल हम थोड़ा थके, हमको लगा अब रेस्ट लेना चाहिए, हमको नारियल पानी पीना चाहिए, जाके सो गए, नारियल पानी जैसा ही हो गया, इससे अपने आप हो रहा है। अपने आप अंदर से आ जाएगा, और शरीर बात कर रहा है हमसे, क्या देखना चाहिए, शरीर बोलता है। ऐसे बुरा जो चीज़ देखा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो क्यों देखना है उसको। बुरा न्यूज़ पढ़ा पेपर से, अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्यों पढ़ना है वो, जो हमको अच्छा नहीं है नहीं पढ़ने का, मेरे मन में प्रॉब्लम होता है वो नहीं लेने का। ये वेस्ट पेपर बास्केट नहीं है, मेरा बॉडी एक वेस्ट पेपर बास्केट नहीं है कि जो भी कूड़ा करते कच्चा ये भी डालने का जगह नहीं है। मन को भी നമ്മൾ सेफ ആണ് ഇതൊക്കെ ये चारों पांचों कोश इंपॉर्टेंट है, पांच अन्न है, हमने बोला था अन्न, आंख से जो देखता है, कान से सुन, ये सब अन्न है। और ये सब अन्न किसके लिए है, ये शरीर मेंटेन करके हमको वो अन्न लेने तक നമ്മൾ പ്രാണസ്യ പ്രാണ है, हमारा एक इम्पोर्टेंट अन्न प्राणस्य प्राण है, उसमें ही हमको जीना है। അങ്ങനെ ഒരു കാലം വരും, प्राणस्य प्राण से ही मुझे जीना है, मास्टर के कंप्लीट ओबीडियंस में। मास्टर ने बोला नहीं खाओ तो नहीं खाना है। बाबूजी ऐसा ने बोला है कि मैं लाला जी महाराज ने मुझे बोला कि पानी नहीं पियो तो मैं नहीं पीऊँगा, उसके परमिशन के बिना मैं एक ग्लास पानी भी नहीं पी सकता हूँ, और उसका परमिशन है तो मैं दुनिया को ऐसे प्रपंच को पूरा एक वो क्या है ऐसे घुमाऊंगा, हाँ घुमाऊंगा। ये दोनों बाबूजी महाराज ने बोला है। एक एक आज नहीं खाओ, मास्टर नहीं खाना, वो अंदर से बोलेगा, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, बॉडी मुझसे बोलने लगेगा आज थोड़ा खाना कम खाओ, तो थोड़ा रेस्ट लो, हमारे बॉडी हमसे बात करेगा। ये हम सेंसिटिविटी नमका, ये सेंसिटिविटी नष्टപ്പെട്ടു, ये सेंसिटिव, क्योंकि हम सभी लोग इस दुनिया में फंस गए, इसीलिए जो फास्ट फूड खाते हैं, जो नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बॉडी बोलते हैं एक बार खाओ देखो, नेक्स्ट डे कुछ प्रॉब्लम होता है, नहीं खाओ अच्छा नहीं है, മനസ്സിലായില്ലേ, നമുക്ക് മനസ്സിലാവും। അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന ബോഡിയുടെ ഡ്യൂട്ടി, ബോഡി को एक फ्रेंड के जैसा ऐसे सोचो, അപ്പോൾ प्रॉब्लम ഇല്ല। ഇതാണ് അന്നമയ കോശത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ജാഗ്രത അവസ്ഥയിലുള്ള प्रवृत्ति। अब वो फर्स्ट नोट के बारे में बाबूजी महाराज ने जो बोला है मैं पढ़ूंगा। ये फर्स्ट नोट हमें पता है इधर है, फर्स्ट नोट टुवर्ड्स इन्फिनिटी, अनंत की ओर। Now I may throw some light on the state of consciousness which blooms after this first sub point. When we cross this point to breathe in the next, everything seems to be changed. When we get merged into it, a godly state begins to reign within, and when identicality is developed, we begin to feel that a peculiar state reflecting a tinge of divine touch prevailing over all objects, animate and inanimate. There is such an indescribable outburst of emotional feelings at this point as often drives people who lack the support of a worthy guru of caliber to a state of mad ecstasy, avadhuta, which keeps him entangled in it forever, putting a permanent full stop to his onward advancement. Now let us ask those who boastfully profess to be the enlightened ones or jnani, whether they have ever come across such a state, which in fact is but the beginning of the first chapter of book of knowledge. If we try to attain this state by applying our force of thought, it will be only artificial and not true and genuine. अब बाबूजी महाराज फर्स्ट नोट का पहला स्टेप क्या है, हमको ऐसे फील महसूस होने लगेगा कि सभी जगह दिव्य स्पर्श है, എല്ലാത്തിലും डिवाइन स्पर्शम, मैं खाता हूँ देखता हूँ, यहाँ सब वो डिविनिटी को हम देखने लगेगा, हमारा मन चेंज होने लगेगा। तो जो अट्रैक्शन था, अटैचमेंट था, वो धीरे धीरे भगवान की तरफ आ जाएगा। बाबूजी ने बोला कि एक सुंदर चीज़ देखा तो ऐसे अप्रिशिएट करो और सोचो कि वो भगवान की सृष्टि है और भगवान को थैंक करो, तो उसका अटैचमेंट चला जाएगा, वो नेचुरल हो जाएगा। तुमको नेचुरल हो,
जो फूड हमारे पास रखा है वो भोजन देके हम उसके टेस्ट के बारे में नहीं सोचिए, भगवान ने ये दिया है എന്തൊരു അത്ഭുതം അല്ല ഇത് എൻ്റെ പ്ലേറ്റിൽ ഇത്രയും സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു मैं जो चाहिए मैं खाता हूँ, इतना प्यार से खाता हूँ, ग्रैटिट्यूड से खाता हूँ और डिवाइन स्पर्श वരും और जब बात करता हूँ ऐसे ही बात करने लगेगा क्योंकि मेरे सामने जो खड़े हैं वो भगवान का एक रूप ही है, ईश्वरൻ്റെ रूपाണ്. सो हमारे पास टॉक ऐसा हो जाएगा, वो दूसरों को हम हर्ट नहीं करने लगे, सभी को हमारे अंदर प्यार ऐसे इनर अवेकनिंग टू रियलिटी लव, वो प्रेम सच में हमारे अंदर आने लगेगा. Now we arrive at the next subnode, the consciousness of the condition prevailing at this. It is in the second stage of knowledge, when by dint of our love and devotion we secure our approach up to it, we find that the condition now becomes lighter and finer than the previous. What is it that we find at this second node? It is a state that presents to our view in the presence of the godly state prevailing all around and pervading everything. It reflects a tinge of plainness and simplicity and shows that we have gone into it further. At every point, the process of merging and identicality repeats itself, the latter being the final stage of knowledge or jnana of the point. When you have gone through it sufficiently and have experienced everything fully, the next knot then comes to view. हमारी यात्रा आइडेंटिकलिटी मर्जर होना चाहिए, फर्स्ट टू साइड कंडीशन मर्ज होना चाहिए, फिर आइडेंटिकलिटी. मैं आपके कंडीशन में मर्ज हो गया, उसका मतलब क्या है, मेरा आपका कंडीशन मैं महसूस कर रहा हूँ, जो आप फील कर रहे हैं मैं फील करने लगा हूँ. यही है സെൻസിറ്റിവിറ്റി. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളായാലും വ്യക്തിയായാലും അയാളുടെ ഫീലിംഗ് എന്താണ്, അയാളുടെ ഉള്ളിലെ തോട്ട് എന്താണ്, അയാൾ പറയണ്ട മനസ്സിലായി, मुझे पता चलेगा आप क्या बोल रहे हैं. कोई रोता है, पता चला कि रोने का कारण क्या है, वो शो कर रहा है या सच्चा में रो रहा है, अंदर से हमको पता चलने लगेगा. किसी को खुशी हो गई, वो हंसने की ज़रूरत नहीं, हमको पता चलेगी वो खुश हो गया, क्योंकि हम आइडेंटिफाई करने, वो आइडेंटिकलिटी हो गया तो अयालुम ഞാനും ഒന്നായി മാറി. और ये प्रैक्टिस करना हमारा घर ईसी है, सबसे ईसी जगह हमारा घर है, फैमिली है, क्योंकि सब डेली देखते रहते हैं हम. तो हम हमारा क्या विजय होना चाहिए हमारे घर में 3-4 आदमी है, बहुत लोग नहीं है, ऐसे दुनिया का पूरा हमसे विजय पाना नहीं है, 3-4 आदमी के ऊपर अब विजय पाया तो हो गया, अब सक्सेस हो गया. यही है फैमिली का इम्पोर्टेंट. छोटी दुनिया का वो नमूना है हमारे पास, थोड़ा ചെറിയൊരു कैप्सूल में पड़ा है. हम लर्न करो, उधर प्रेम लर्न करो, फिनिश्ड, हमारी यात्रा फिनिश्ड हो गया. अगर ऐसा इस यात्रा में हम आनंद महसूस होने लगेगा, सब में बहुत खुशी होने लगेगा. अगर आनंद में फंस गया तो अवधूत गति हो जाएगा. इसलिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वहाँ भी मॉडरेशन चाहिए. मास्टर ने बोलता है, बाबूजी महाराज, अवधूत गति, स्टक हो जाएगा, ये दुनिया ही ब्रह्म है, ऐसे करके डांस करते हैं, ऐसे क्लोथ छोड़ देते हैं, गाना गाते हैं, वो स्टक हो गया. उससे ऐसे छुटकारा पाने के लिए हमको डिवोशन चाहिए. इसलिए हम शुरू में बोल रहे हैं, यात्रा करने के पहले हमको मास्टर के बारे में, मास्टर कौन है, हमको क्या मास्टर देते हैं, इसके बारे में हमको बहुत डीप में नॉलेज होना चाहिए, हमको അറിയണം. അത് मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन के बाद ही हम ये कर सकते हैं, ये बुक पढ़ने से नहीं आएगा. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് अंदर से मास्टर को कनेक्ट करो, मैं उनके जैसा बनना, यही है पर्पस. जो भी नॉट में गया भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये सब मुझे पता नहीं चाहिए वो भी प्रॉब्लम नहीं है, पर मास्टर को मिस नहीं करने का, ये सब आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा. ऐसा है कि सभी नॉट मैंने नॉलेज से ट्रांस कर दिया और मनोमंडल में गया, फिर भी इधर प्रॉब्लम आता रहेगा. നമ്മുടെ ये फर्स्ट नॉट फिर भी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि हम दुनिया में रह रहे हैं, नीचे का पुल होता रहेगा. ब्रह्मांड मंडल में पहुंच गया तो भी नीचे का पुल रहेगा. सतत स्मरण में कहेगा तो ये नॉलेज फिर हमको नीचे नहीं पुल करेगा. അപ്പോൾ എപ്പോഴും വേണ്ടത് ലവ് ആൻഡ് ഡിവോഷൻ. इसलिए बाबूजी महाराज है लव एंड डिवोशन में. और जहाँ हम फर्स्ट में स्पर्श, दिव्य स्पर्श, सेकंड में कि सभी जगह भगवान ये ऐसा फील करने लगेगा, और सच में सभी जगह भगवान है, पर ये वन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है. हम अब ऊपर के लेवल कॉन्शियस में जाना है, वो मास्टर के ऐसे अनुग्रह से हमको मिलता जाएगा, ऐसा ही हम बढ़ते जाएंगे. ठीक है. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത फर्स्ट नोट अगला नॉलेज है हमारा 4th पॉइंट, जल चक्र.
आज हम वाटर पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, जल चक्र के अर्थ पॉइंट, फर्स्ट नोट का वाटर प्रिंसिपल। हम फर्स्ट पॉइंट में ही अभी ये यात्रा कर रहे हैं, उसमें वाटर पॉइंट उस प्रिंसिपल के से हार्मोनाइज करना है, अर्थ पॉइंट और वाटर पॉइंट। और फर्स्ट पॉइंट के क्लीनिंग पहले करेंगे। आंख बंद करके शांत होके बैठिए, കണ്ണുകൾ അടച്ച് ശാന്തമായിരിക്കും. ഹൃദയത്തിലുള്ള ദിവ്യപ്രകാശം മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കുന്നതായി അനുഭവിക്കൂ. ആ ദിവ്യപ്രകാശത്തിൽ ധ്യാനം ആരംഭിക്കൂ. हृदय में स्थित दिव्य प्रकाश का स्रोत मन को आकर्षित करते हुए महसूस कीजिए और ध्यान शुरू कीजिए. प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन. फर्स्ट पॉइंट के सेंटर में अर्थ एलिमेंट, वो क्लीन होता महसूस कीजिए. फर्स्ट पॉइंट सेंटर अर्थ एलिमेंट അത് ക്ലീൻ ആവണം എന്നാണ് സങ്കല്പത്തിൽ ധ്യാനിക്കൂ. इस सेकंड पॉइंट 9 o'clock अर्थ एलिमेंट, उधर क्लीनिंग होता है. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് 9 o'clock പൊസിഷൻ എർത്ത് എലിമെൻ്റ് ആണ്. അവിടെ ക്ലീനിങ് നടക്കുന്നതായി അനുഭവിക്കും. തേർഡ് പോയിന്റ് 6 o'clock പൊസിഷൻ എർത്ത് എലിമെന്റ് ക്ലീൻ ആവുന്നതായി അനുഭവിക്കും. ഫോർത്ത് പോയിന്റ് 3 o'clock പൊസിഷൻ അവിടെ ക്ലീൻ ആവുന്നതായി അനുഭവിക്കും. ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് 12 o'clock പൊസിഷൻ അവിടെ ക്ലീൻ ആവുന്നതായിട്ട് എർത്ത് എലിമെന്റ് ക്ലീൻ ആവുന്നതായി അനുഭവിക്കും. अभी वापस ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെൻറ്റർ, ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെൻറ്ററിൽ എർത്ത് എലിമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് തിരിച്ചു വരൂ.
എർത്ത് പോയിന്റ് ക്വാളിറ്റീസ്, ഭൂമി का क्वालिटीज, क्षमा, फॉरगिवनेस, कंटेनमेंट, फॉरबियरेंस, सहिष्णुता, ये सभी महसूस करने का जेंटली अटेंशन। फर्स्ट पॉइंट वाटर एलिमेंट वो 6 o'clock क्वेश्चन पर है। उधर ध्यान शुरू कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है वाटर एलिमेंट 6 o'clock क्वेश्चन। वो पानी का वाटर एलिमेंट का क्वालिटीज, करेज, धैर्य, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, निर्भयता, केयरलेसनेस, ये क्वालिटीज। और भूमि का क्वालिटीज दोनों हार्मनी में आ रहे हैं, दोनों लयावस्था में आ रहे हैं, ऐसा महसूस करते हुए 6 o'clock क्वेश्चन वाटर एलिमेंट में ध्यान शुरू किए थे। മാസ്റ്ററുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ, मास्टर्स के ब्लेसिंग से ये सब क्वालिटीज़ अपना हो गया है, ഇതെല്ലാം എൻ്റേതായി കഴിഞ്ഞു। और इस दिन में मास्टर के ब्लेसिंग से, मास्टर अनुग्रहത്തോടെ ये क्वालिटीज़ मेरे जीवन में ऐसे मैनिफेस्ट होगा, प्रकट होगा, ऐसा संकल्प करके धीरे से आँख खोलिए।